Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अचानक मुझे आज अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की याद आ रही है। मुझे याद आ रहा है कि कैसे अपने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री जी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके बाद में राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव के बाद 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी भाषा शैली को देखकर लोग सम्मान से उनको देखते थे, लेकिन आज के समय में हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ सत्ता में कायम रहने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को इस बात पे बढ़ावा देते हैं कि वो किसी भी हालात में जाकर किसी भी सूरत में विपक्षी दल के नेताओं को किस तरीके से बेइज्जत किया जाए, इस पे हमेशा आमादा रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शेयर कर रहा हूं। आपको सुनकर लगेगा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री विपक्षी दल के नेताओं के पर तंज कसते हैं, उनके निजी मामलों को लेकर कितना बुरी तरीके से वो जनता के सामने भद्दी भाषा और शैली का इस्तेमाल करते हैं। अब लगता ही नहीं कि वो किसी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि उनको कोई भी इस मामले में ये मानने को तैयार नहीं होगा कि भारत जैसे गौरवशाली देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी भाषा इतनी छिछली और गिरे हुए स्तर की है। दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए और अपनी टिप्पणी जरूर करिए ताकि लोगों को यह एहसास हो कि जनता ऐसे गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को हमेशा नकारता रहा है और आगे भी नकारता रहेगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। साथियों, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटका में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की बात कही, 2 टुकड़े करने की बात कही। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, सजा देने के बजाय कांग्रेस ने देश को बांटने की घोषणा करने वाले को चुनाव का टिकट दे दिया। उत्तराखंड के लोग भूल नहीं सकते कि इसी कांग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक का अपमान किया था। ऐसी कांग्रेस से देशभक्ति की भाषा, उनकी देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक बात तो बिल्कुल सभी लोग मानते हैं कि रस्सी को सांप बनाना, वो उसमें काफ़ी माहिर हैं। किसी भी बात को गोल गोल घुमाकर किसी के खिलाफ में कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि राहुल गांधी या किसी अन्य नेता का बयान को उनका सोशल मीडिया यानी आईटी सेल इस तरीके से काट छाट कर ऐसा बयान बना देते हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी उसको अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से देते हुए ये जनता के बीच में परोसते हैं कि देखिए राहुल गांधी ने ये कह दिया, या फलाने नेता ने देश की जनता के लिए या देश की संस्कृति के खिलाफ बोल दिया। राहुल गांधी का एक बयान जिसमें वो काली शक्तियों के बारे में लोगों को आगाह कर रहे हैं कि काली शक्तियों की वजह से, यानी देश का जो हित न रखने वाले लोग हैं उनके साथ में देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, हमें उन शक्तियों के खिलाफ लड़ना है। लेकिन वही बयान, राहुल गांधी के उस बयान को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरीके से इस्तेमाल करते हुए उनको भारतीय संस्कृति में जिनको देवियां कहा गया है, उनको शक्ति, आदि शक्ति कहा गया है, उनके खिलाफ में इस्तेमाल करते हुए कहा कि देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें शक्तियों के खिलाफ में लड़ाई करनी है। जिस तरीके से वो शब्दों का हेर फेर करके अपने पक्ष में हवा बहाने में काफ़ी सक्षम रहते हैं। ऐसे बातों को ढूंढ के लाते हैं कि जिससे कि जनता को लगता है सब कुछ जो ये कह रहे हैं 100% सही है। दोस्तों, इस तरीके के जो बयानात आए हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर प्रधानमंत्री मोदी अपनी हार को लेकर बहुत बौखला गए हैं, और इसी बौखलाहट के चलते देश के जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको, उनके पीछे जांच एजेंसियों को लगा रखा है और किसी न किसी तरीके से उनको प्रताड़ित करने का काम किया है। देश की सबसे बड़ी विरोधी दल की कांग्रेस के पीछे तो उन्होंने आईटी सेल और ईडी को लगा ही रखा है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनके सारे बैंक खातों को फ्रीज कर रखा है। इसके अलावा 1700 करोड़ रुपए की एक फाइन इनकम टैक्स की तरफ से जुर्माना लगाया गया है, जो कि उनको अंदर तक हिला के रखा है ऐसे समय में जबकि उनके बैंक खाते सीध हैं, चुनाव सिर पे है और कांग्रेस को ये सूझ नहीं रहा है किस तरीके से हम चुनावी प्रचार में जुटें। लेकिन लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जितनी भी जांच एजेंसियों के साथ साथ संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।